नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें जो है क्वेश्चन का पहला पॉइंट दिया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। नहीं, ठीक। तो ये एक निश्चित बात है, ये जो है संग्रह में आता है, तो ये एक समुच्चय होगा। इसका हमें औचित्य लिखना है। अब क्योंकि ये सुपरिभाषित है, संग्रह है, इसलिए क्या है, समुच्चय होगा। आप सोच रहे होंगे कि सुपरिभाषित संग्रह क्या है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और दोहरा देता हूँ। ये देखिए, ये वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह इस अर्थ में है कि किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है अथवा नहीं है। एक उदाहरण भी दिया है, हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नील नदी भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है। इसके विपरीत गंगा नदी इस संग्रह में निश्चित रूप से है। ठीक है, तो ये सुपरिभाषित संग्रह की परिभाषा या अर्थ था। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब हम अगले जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। तो देख लेते हैं। तो ये है पहला, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक, अतः यह एक समुच्चय है। नंबर हमारा दूसरा जो है, दूसरा सवाल है हमारा, ये भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के जो 10 प्रतिभाशाली हैं, ये अलग अलग व्यक्ति के मापदंड में अलग अलग तरह से भिन्न होंगे, तो इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। ठीक, तो इसे हमने लिखा, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः यह संग्रह एक समुच्चय नहीं है। अब हम तीसरा पॉइंट कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये भी हमारा सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो बताइए समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के चौथा पॉइंट है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो ये क्या है, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि हम निश्चित रूप से पहचान सकते हैं कि ये बालक इस संग्रह का है, अतः यह संग्रह एक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि कक्षा में जो है, जो भी बालक होगा उससे पहचान सकते हैं कि ये इस कक्षा का है, निश्चित रूप से बता सकते हैं कि ये इस कक्षा का बच्चा है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम स्कूल में कि ये इस कक्षा का बच्चा है, इस कक्षा का बच्चा है, तो वो निश्चित रूप से बता सकते हैं उसको, तो सुपरिभाषित संग्रह हुआ वो। तो सुपरिभाषित जो संग्रह होते हैं वो समुच्चय होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक समुच्चय है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है।
क्योंकि हम निश्चित रूप से पहचान सकते हैं क्योंकि हम निश्चित रूप से पहचान सकते हैं कि ये बालक इस संग्रह का है, ये बालक इस संग्रह का है। ठीक, अतः यह संग्रह एक समुच्चय है, एक समुच्चय है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं सबको बताता जाता हूँ। ठीक है, नंबर अब हमारा आ जाता है 5, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ये भी सुपरिभाषित संग्रह है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि 100 से जितनी भी कम संख्याएं होंगी उनको हम पहचान लेंगे कि ये 100 से कम है, यानी कि वो निश्चित हो जाएंगे। ठीक है, कि हम इसे पहचान सकते हैं, वे सुपरिभाषित संग्रह होगा तो ये फिर समुच्चय होगा। ठीक है, तो अब छठे पॉइंट पर आ जाते हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी एक निश्चित संग्रह है। मुंशी जो लेखक हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो निश्चित हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ हमारा एक सुपरिभाषित संग्रह, अर्थात ये एक समुच्चय होगा। सभी संपूर्णांकों का संग्रह। अब सभी संपूर्णांकों का संग्रह ये हमारा क्या होगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा। अतः ये संग्रह एक समुच्चय है, ये संग्रह भी एक समुच्चय है। जितने भी संपूर्णांक होंगे वो सब हम देख के बता देंगे कि ये हमारा संपूर्णांक है। ठीक, अब इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि इस प्रश्नावली में या इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आएंगे वो निश्चित होंगे। ठीक है, 2, 4, 5 जितने भी होंगे वो निश्चित होंगे। हम बता देंगे कि इस प्रश्नावली में इतने प्रश्न हैं, तो वो निश्चित हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा। तो सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, समुच्चय होता है। तो ये भी एक समुच्चय है। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः यह समस्या नहीं है। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा कि मान लीजिए ये बराबर ये एलिमेंट दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक भरना, एप्सिलॉन्स बोलते हैं इसको, चिन्ह को, इसको अथवा एप्सिलॉन नोट भरना है। तो इसका कटा हुआ है इस तरीके से, तो इसे एप्सिलॉन नोट भरेंगे। ठीक है, तो करते हैं इस प्रश्न को। ये देखिए, इसमें हमें एप्सिलॉन्स भरना है। ये पहले मैं इसे थोड़ा सा इधर बेसिक इसका बता देता हूँ। जैसे हमारा ए समुच्चय है कोई, इसके ये एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे एलिमेंट है 6 तक। ठीक, तो ये 6 तक जो हमारे एलिमेंट हैं, तो ये हमें बताना है कि ये जो है एक जो हमारा क्या इसका एलिमेंट है, इसका इससे संबंधित है ए से, तो ये है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक एप्सिलॉन ए, ये ए से संबंधित है। ठीक, और ये 2 इसका सदस्य है ए का, तो है,
तो इसे भी हम 2 एप्सिलॉन ए, 2 भी संबंधित है। अगर हम कहने लगे ए 7 एप्सिलॉन ए, 7 इसका सदस्य ए से संबंधित है, नहीं है, नहीं का सदस्य है, तो एप्सिलॉन नोट भरेंगे यहाँ। ठीक है, तो वैसे ही मैं जितने भी यहाँ पॉइंट है तो आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये 5 यहाँ भरेंगे एप्सिलॉन। ठीक है, अब दूसरा हमें दिया है ये 8 ए, तो यहाँ भी क्या भर देंगे, 8 इसका सदस्य है, नहीं है, तो एप्सिलॉन नोट कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमारा तीसरा जो है, तीसरे में हमारा 0 ए, तो यहाँ क्या भरेंगे वो आप एक तरह से होमवर्क समझ सकते हैं, इसको भी करेंगे और इसको भी आप कर सकते हैं, और फिर आप इसको भी कर सकते हैं, और आप इसको भी फिर ठीक से कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर क्या भरा जाना है, एप्सिलॉन नोट भरा जाएगा या एप्सिलॉन। ठीक है, तो जैसे ये हमारा यहाँ 0 है, तो 0 क्या है, इसका सदस्य है ए का, नहीं है ना, तो इसको क्या भरेंगे, एप्सिलॉन नोट। ठीक है, वैसे और बाकी मैं छोड़ देता हूँ, आप इनको कर लीजिएगा।